हाय। पिछली वीडियो में हमने गूगल शीट के बेसिक देखे, जिसमें कि हमने मेन्यूज सारे एक्सप्लोर किए। उसमें कौन सा टूल्स या कौन सा मेन्यू हमारे किस काम आएगा वो हमें पता है। तो इसके बाद ही अपने को ये अच्छा रहेगा कि अगर हम कोई टूल डेवलप कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने को टेक्निकली पता होना चाहिए कि कौन सा मेन्यू में क्या क्या है और कहाँ पर यूज केस हो सकता है। तो आज हम शुरुआत जो करने वाले हैं बेसिकली बिल्कुल न्यू शीट से डेवलपमेंट शुरू करेंगे, न्यू टूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन करेंगे। तो जो पहले उसके पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमारा गूगल शीट का यूज़ केस क्या है, या गूगल शीट में जो हम ऐप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे उसका यूज़ केस क्या है। तो बेसिकली गूगल शीट और गूगल ऐप स्क्रिप्ट ये दोनों मिला करके ही हमारे टूल्स मोस्टली पूरे होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम पे हम बहुत बेसिक लेवल तक नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम तक हम लोग बहुत एडवांस लेवल तक टूल्स डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ तो जिस तरह से हम टूल्स का एक्सपेंशन करेंगे, सो उस केस में अपने को जो बेनिफिट होगा वो किस किस काम में होगा। हम गूगल शीट में ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम ऑटोमेशन कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक यूआरएल दिया है जिसकी हम कल बात कर रहे थे। सो इसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसमें इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं, आपको पढ़ना है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उस यूआरएल पे जा करके। developers.google.com/sheets पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं क्या क्या, और यहाँ लर्न अबाउट ऐप स्क्रिप्ट। सो ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने गूगल शीट को डेवलप कर सकते हैं, ऐसे तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, इस तरीके की फंक्शनैलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं जो शायद अगर हम कहें कि जो हमसे नहीं होगा, जो मुझसे नहीं होगा, वो हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू और कस्टम फंक्शंस के थ्रू, ऑटोमेशंस के थ्रू हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक यूज़ केस रहेगा अपना। अगर हम गूगल शीट से रिलेटेड कोई भी टूल्स डेवलप करेंगे अपने यूज के लिए पर्टिकुलरली, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टूल्स की। उस केस में हम ऑटोमेशन कर पाएंगे, कस्टम फंक्शन क्रिएट कर पाएंगे, और जो हम नहीं हो पाएगा उसको भी कर पाएंगे। लाइक अगर हमको मॉर्निंग में 9 बजे मार्केट के लिए उठना है लेकिन हम नहीं उठ पा रहे हैं और हमारा टूल ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए, या हमारा टूल हमको अलर्ट्स भेजना चाहिए, सो वो सब पॉसिबल है। वो अपना आगे आने वाले वीडियोस में हम वन बाय वन करके देखते जाएंगे। तब तक हम इसको यहाँ पर एक डिटेल में हमने समझने के लिए पूरा देखा है कि क्या क्या हम करेंगे, राइट। फिर हमारे पास में कुछ एक वेबसाइट्स के आएंगे। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल वेबसाइट्स के नाम नहीं लिखे हैं, जो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा अवॉइड किया गया है कि ओरिजिनल वेबसाइट्स का नाम यहाँ पर लिखें। बट आपको मैं बता दूँ, एक तो अपने स्टॉक एक्सचेंज से हम ईओडी का डेटा पुल करने के लिए करेंगे। ईओडी का डेटा हम बेसिकली वहाँ से लेंगे और उसको अल्टरेट करके अपने यूज केस में लेंगे, राइट। लाइव डेटा हम कभी भी वहाँ से नहीं लेंगे, बिकॉज एक्सचेंज से आपको एक ही दो डेटा ईओडी के लिए चाहिए होता है, एक ही दो फाइल। आप अगर उसको इवन फेल भी होता है तो आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड करके एक्सेल में उसके बाद वहाँ पेस्ट करके फिर वो भी कर सकते हैं। तो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, जब कभी भी ऐसा इशू आएगा तब आप वो कर सकते हैं। दूसरा, हम इन्वेस्टिंग टाइप की वेबसाइट एक है fininvesting.com। आपको मालूम चल गया होगा मैं किस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। धनी कंट्रोल और उसके बाद आहू.com। सो आपको ये पता ही है, इस टाइप की वेबसाइट्स हैं। गूगल फाइनेंस है ही है, इनसे क्या डरना, ये तो दे ही रहे हैं आपके लिए। तो और इन सब के बाद जहाँ पर तो ये डेटा आपको मिल जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ। जब आपकी बात आती है कि इधर से उधर दोनों का कनेक्शन करवाना है, सो काइंड्स ऑफ मेरा वाला डेटा, इधर वाला डेटा, उधर वाला डेटा, दोनों को कंबाइन करके उसके बाद थर्ड वाली शीट पे अपने को चाहिए। सो उस टाइप का अपना कनेक्शन वगैरह भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल पे कनेक्शन होगा, सिंपल वाला कनेक्शन नहीं, वो इम्पोर्ट रेंज वो ही यूज़ करके उसके बाद प्रॉब्लम्स आ रही है, दैट इज़ नॉट काइंड्स ऑफ। तो बेटर वाला देखेंगे कि जहाँ पर फेलियर्स आने के चांसेस कम रहेंगे, उसका एरर रेशियो भी बहुत कम होता है। बाकी सब एक्स वाई जेड में हम जो छूटेगा वो कवर करेंगे इन द लास्ट। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम न्यू शीट क्रिएट करना है, तो यहाँ तो नॉर्मली आप में से कोई भी कर ही लेगा। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको ये वाला स्प्रेडशीट यहाँ क्लिक करेंगे तो नया स्प्रेडशीट खुलेगा। तो उसके लिए भी यह शॉर्टकट है। अगर आप यहाँ पर गूगल क्रोम में शीट डॉट न्यू टाइप करेंगे
तो ऑटोमेटिकली आपको नया शीट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, शीट डॉट न्यू। अब यहाँ पर शीट डॉट न्यू में अ, अभी जो हमारा सबसे पहला मेन यूज़ केस है कि हम ईओडी डेटा की हमने बात की सबसे पहले कि यहाँ पर ईओडी डेटा आता है अपना, और वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो कॉमन टाइप की प्रॉब्लम्स थी वो थी कि यूआरएल वैलिड नहीं हो रहा है, वैलिड यूआरएल नहीं है, बैकेंड्स वो जावास्क्रिप्ट के हिडन में है वो बेसिकली, और या फिर रेंज एरर, इस टाइप का जो भी कॉमन टाइप का एरर जो अपने वाले एक्सचेंज की अ, अपने एक्सचेंज की वेबसाइट पे ऐसा इशू फेस कर रहे थे ईओडी डाटा से रिलेटेड, उस टाइप का हम टूल यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम इसको नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं राइट, डाटा टूल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम नोट डाउन करके रखेंगे अपने पास में। दूसरा, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या वो पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ से हम बात कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि इस वेबसाइट से ही हमको लेना चाहिए, तो क्या वो वेबसाइट आपके लिए वहाँ पर यूज़फुल रहेगी या नहीं रहेगी, वो उसका डेटा स्ट्रक्चर आपके काम आएगा या नहीं आएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली बहुत अ, मैंने ऐसे भी मैसेज देखे हैं जिसमें उनको पता ही नहीं है कि यहाँ से ये वाला डेटा मिल पाएगा या नहीं, यहाँ से ये वाला डेटा मिल पाएगा कि नहीं, और लोग पे मुझसे डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं कि ये वाला डेटा मैं यहीं से ले लूँ क्या, पर्टिकुलर इस वेबसाइट से। तो भाई वहाँ पर डेटा ही नहीं अवेलेबल है तो आप कहाँ से ले पाओगे। अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको वेबसाइट डेफिनेटली वहाँ पर करेक्टली सिलेक्ट करना है। तो एक एग्जांपल के लिए हमने अपने वाले एक्सचेंज की वेबसाइट का एक बार देखेंगे और वहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली किस टाइप से अपने को यूआरएल देंगी। और एक लास्ट की वीडियो में हमने कहीं तो छोटी सी एक वीडियो बनाई थी, उसमें सिर्फ यही दिया था कि एनएससी का जो एरर आ रहा है वो एनएससी की वेबसाइट पे जो एरर आ रहा है उस टाइप का हमने वीडियो अपलोड किया था। तो अपने वाले एक्सचेंज की वेबसाइट ही हम ओपन कर लेते हैं, राइट। हाँ, ये मैं उस केस के लिए बता रहा हूँ अगर आपको यूओडी डाटा चाहिए तो, अदरवाइज मैं तो ये भी बोलूँगा कि राइट, अगर आपको यहाँ पर यूआरएल नहीं मिलता है तो आपको फिर अगर काम नहीं कर रहा है आपका यूआरएल तो आपको डेफिनेटली फिर वो कॉपी पेस्ट वाला ही चलाइए। अब यहाँ पर हम आ गए हैं वेबसाइट पे। जनरली हम जाते हैं रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज पे आपको मिल जाता है डेली मार्केट रिपोर्ट्स। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो सबसे टॉप में भी रहता है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम है ये, डेली रिपोर्ट्स में जाएंगे, डेली मार्केट रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल मार्केट डेरिवेटिव एंड डेप्थ तीनों है, तो कैपिटल और डेरिवेटिव से ही आपका लेना देना होता है, डेप्थ से तो कहीं दूर दूर लेना देना नहीं है। तो इस टाइम पे सबसे पहले हमारा कैपिटल मार्केट पे ही सिलेक्टेड है, और एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ बोलने चल रहे हैं कि आपके पास में कोई भी एक फाइल है, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, माओ कॉपी भी है, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट है। आप यहाँ पर पहले तो फाइल के टाइप्स देख लीजिए, किस किस टाइप्स की फ़ाइल है, और वो आप जब डाउनलोड करते हो तो वो उसका आउटकम क्या आता है, और क्या वो आपके टूल्स डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगा या नहीं। लाइक अगर हम एक एग्जांपल के लिए अभी यूडी टूल्स की बात करें, तो यूडी टूल्स में आपका क्या क्या हो गया, भाव कॉपी हो गया बेसिकली। भाव कॉपी में एक तो ये मैं टॉप में लिख रहा हूँ, भाव कॉपी एनालिसिस हो जाता है आपका। इसी भाव कॉपी के अंदर ही आपका वॉल्यूम का डेटा आता है, जनरली वॉल्यूम एंड डिलीवरी के लिए बोलते हैं लोग, ठीक है, कि वॉल्यूम एंड डिलीवरी से रिलेटेड अपने को टूल्स देखना है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी से रिलेटेड अपने को टूल डेवलप करना है। सो काइंड्स ऑफ ये हो गया एक तो। दूसरा आता है कि प्राइस एक्शन को लेकर के, जिसमें आप ओ एच एल सी का वो लगाते हैं, तो ओ एच एल सी वाला भी आपको इसी भाव कॉपी से ही मिल जाता है। एच एल सी वॉल्यूम का डेटा होता है बेसिकली, प्राइस ब्रेकआउट अलॉन्ग विद वॉल्यूम में ट्रैक करते हैं इसको डेटा बेसिस पे। तो ये वाला एक टूल हो जाता है आपका।
उसके बाद भी बहुत सारे तरह-तरह के टूल्स होते हैं जो आपका डेरिवेटिव सेगमेंट में जाएँगे तो वहाँ पे भी आपको सेम भाव कॉपी टूल मिल जाता है। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वगैरह को लेकर के कंसिडर करते हैं। हम लोग आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसकी अलग-अलग एक वीडियोज़ बनाएँगे दोबारा से। जो फ्रेश कॉपी होगी गूगल शीट से ही रिलेटेड एक्सेल में पहले हमने अपलोड कर रखा है बट हम एक्सेल डिसकंटिन्यूड कर चुके हैं। तो गूगल शीट का भी हम डेफ़िनेटली ये क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर तो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं इससे तो आप मोस्ट प्रोबेबली कि आप खुद भी प्रिपेयर कर पाएँगे। सो पहला वाला जो इसमें ईओडी में है वो बेसिकली भाव कॉपी, वॉल्यूम एंड डिलीवरी, एचएलसी वॉल्यूम, ऐसे बहुत तरह-तरह के टूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए भाव कॉपी एनालिसिस वाले को सिलेक्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाव कॉपी के लिए हमें कौन सी फाइल चाहिए होगी। सो कैश मार्केट के लिए भाव कॉपी हमको डेफिनेटली चाहिए होगी। भाव कॉपी हमको ऐसे लेना है जिसमें अपने को मैक्सिमम डेटा मिल जाए और मिनिमम एफर्ट्स लगाना पड़े। सो ऐसे वाले के लिए आपको बहुत सारी यहाँ पर फाइलें आप देखेंगे तो यहाँ पर तरह तरह के फाइलें लिखी होंगी और इवन भाव कॉपी भी कई तरीके के अवेलेबल होंगे, कई तरीके के फॉर्मेट में होंगे। कुछ डेटा उसमें से नहीं होगा, वो भी एक बात है। आप भाव कॉपी फाइल देखेंगे डैट फाइल में है, भाव कॉपी यहाँ पर सीएसवी में भी आता है और फुल डिलीवर यहाँ पर देखेंगे ये सीएसवी में है, बेसिकली यहाँ पर सीएसवी लिखा हुआ है और ये आपका फुल भाव कॉपी है डिलीवरी डेटा। ओके, और यहाँ पर देखेंगे एसएमई का है भाव कॉपी और यहाँ पर आपका फाइनल है ये भाव कॉपी। सो आपको तरह तरह के भाव कॉपी लिखे हुए मिल रहे हैं बट आपको जो सिलेक्ट करना है आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको लगता है एसएमई का भाव कॉपी आपको चाहिए तो एसएमई का भाव कॉपी यूज़ करिए। आपको एसएमई का नहीं चाहिए, आपको फुल भाव कॉपी चाहिए तो फुल भाव कॉपी में आपके सारे के सारे स्टॉक यानी सारी इक्विटी और बी कैटेगरी के स्टॉक्स, एसएम कैटेगरी के स्टॉक, वो सारे ही आपके आ जाते हैं। ठीक है, एसएमई बेसिकली उसमें भी आ जाता है। वहाँ पर डिलीवरी भी आपको जो डिलीवरेबल स्टॉक्स होते हैं वो आपको वहाँ पर डिलीवरी भी दिखता है, राइट। तो अब एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर अभी चाहे तो भाव कॉपी ले लें, चाहे हम ब्लॉक डील वाला ले लेते हैं। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे पहले जो हमने बात किया था कुछ वीडियोस में, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूआरएल मिल जाता है बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर शीट पे आएंगे तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली दिखाता है और ये पेस्ट नहीं होता है क्योंकि ये जो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए केबल डाउनलोड आइकॉन्स बना है तो ये जावास्क्रिप्ट हिडन है, बैकएंड में उसके हिडन है इसका यूआरएल, इसीलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इसके लिए तो यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप क्या करिए, सिंपली F12 अगर आप प्रेस करेंगे तो ऐसा आपका डेवलपर कंसोल बेसिकली ओपन हो जाएगा और डेवलपर कंसोल में आपको नेटवर्क पेज में जा करके ये चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर नेटवर्क पेज में आप जाना चाहते हैं आप आएंगे एलिमेंट में भी आपको सेम वही चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। उससे बेहतर क्या है कि आप यहाँ पर हैं पेज पे तो नेटवर्क पे आ जाइए और कंट्रोल प्लस आर प्रेस करिए, मीन्स आप रिफ़्रेश करने के लिए कर रहे हैं, राइट। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर कहीं तो यूआरएल का आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर यूआरएल की लिस्ट होगी और वहाँ से आप यूआरएल नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। देखेंगे ऑल मार्केट स्टेटस के बाद में अगर देखेंगे, यहाँ देखेंगे मंथली रिपोर्ट्स, कैश मार्केट मंथली रिपोर्ट्स, इंडाइसेस ये है और ऐसे ही आपको डेली का रिपोर्ट्स है यहाँ पर डेली रिपोर्ट्स कैश मार्केट, डेली रिपोर्ट्स इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर कैश मार्केट पे क्लिक करते हैं ना तो आपको कैश मार्केट से जो भी रिलेटेड है यहाँ पर जैसे कैश ये कैपिटल मार्केट वाला है तो यहाँ पर कैश मार्केट कैपिटल मार्केट का जो भी रिपोर्ट्स है वो चाहे इवन आपका भाव कॉपी है, चाहे आपका ब्लॉक डील्स का रिपोर्ट्स है, वो सभी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका दूसरे उसमें ओपन हो जाएगा, राइट। और अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करिए और यहाँ पर जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ हेडर के बाद
पेलोड रिव्यू प्रीव्यू छोड़ करके रिस्पॉन्स में आना है। रिस्पॉन्स में जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि फ्यूचर का डेटा निकालने के लिए कैसे। अच्छा, ये फ्यूचर डे का है बेसिकली, कि आने वाले अपकमिंग डे के लिए है। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको करंट डे का मिल जाएगा, राइट। अभी करंट डे में आप देखेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर, ये फाइल पाथ यहाँ है, राइट। यहाँ वेरिएबल, तो ये आप इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फाइल का एड्रेस मिल जाएगा। आता हूँ मैं यहाँ, और अच्छा, ये पूरा यूआरएल है नहीं, ये भी बात है। तो इसके लिए हमें पूरा यूआरएल देखने के लिए आपको, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको सीखना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो पूरा मर्ज किया गया है बेसिकली। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो डेली रिपोर्ट्स में आपको उसका पार्शियली पाथ मिलता है, उसके बाद ऐड किया जाता है उसमें, CSV फाइल में है या किस में है। तो यहाँ पर हैश की लिखा है ना, ये सब ऐड किया जाता है बेसिकली लास्ट में। वो जो फाइनल की बनता है, जो फाइनल यूआरएल बनता है, वो यहाँ है। फाइनल यूआरएल में देखेंगे तो इससे मिलता जुलता जो आपका वहाँ पर है, उससे मिलती जुलती फाइल्स के यूआरएल है बेसिकली। यहाँ पर देखेंगे, आई थिंक ये आपका हिस्टोरिकल डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का भाव कॉपी है, राइट। यहाँ लिखा भी है, देखिए, एफेंडो भाव कॉपी। तो एफेंडो का भाव कॉपी है ये। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये वाला आपका यहाँ पर, और अगर हम चेक करते हैं एफेंडो का डिलीवरी सेटलमेंट, उसके बाद हम्म, आप देखेंगे इसमें बहुत सारे हैं। लिस्ट में आपको भाव कॉपी तो खुद ही हो भाई, ये देखेंगे यहाँ पर कैपिटल मार्केट का भाव कॉपी है। यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल मार्केट का भाव कॉपी, यहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ देखेंगे आप डाउनलोड हो गया, जैसे ही मैंने वहाँ पर किया तो इस ओह, ये तो वहाँ से आपको वो यूआरएल बैक एंड से उसके देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब जिस पे क्लिक करेंगे उसका भी आ जाएगा, यहाँ पर ही रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका आपको, कि आप यूआरएल कैसे वहाँ पर ले सकते हैं। यूआरएल लेने के बाद आपको सिंपली उसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर कैपिटल है, डेरिवेटिव है, डेब्ट है, कैपिटल, आई थिंक यही होना चाहिए। यहाँ, ठीक है, इस पर क्लिक किया। हम इसको यूआरएल को पूरा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूआरएल पूरा ले लिया हमने, इसको थोड़ी देर के लिए पेस्ट कर लिया, ठीक है। ओके, अगर आपको ये थोड़ा सा स्लो लगे वीडियो तो आप स्पीड में इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, वो 1.5x पे चलाइएगा, स्पीड आ जाएगी। थोड़ा सा फास्ट करके देखेंगे ना तो अच्छा रहेगा वो, राइट। ये काम कर रहा है। अब बेसिकली हमारा ये जो डेटा का स्ट्रक्चर है, वो हमको डेफिनेटली समझना चाहिए कि हमको जो चाहिए वो क्या हमको गूगल शीट में किस तरह से हम ला पाएंगे। तो पहला तो ये है कि रेडी टू यूज वाले जितने भी फार्मूला हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे एक अगर हम एग्जांपल देंगे आपको, यहाँ जैसे भाव कॉपी हम अभी डाउनलोड किए हैं, तो ये वाला देखिए। आप यहाँ देखेंगे
भाव कॉपी बेसिकली आ गया है। अभी इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने को ये समझ में आएगा, एक्सेल में ये रहा, एक्सेल में ये समझ में आएगा कि अपने काम का इसमें जो है वो डेटा यहाँ पर डेफिनेटली टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। और ये टेबल फॉर्म बेसिकली CSV फॉर्मेट में है, और CSV फॉर्मेट का हमको टेबल वहाँ पर गूगल शीट में चाहिए। तो एक तो ये कंफर्म हो गया कि CSV फॉर्मेट है, दूसरा ये कंफर्म हो गया कि हमको गूगल शीट में चाहिए, और हमको सोर्स का URL भी पता है कि कहाँ पर है, राइट। ये एक बात। अब इसमें लोकेशन भी एक बार देख लेते हैं, ये रेंज भी देख लेते हैं कितना है। हम्म, यहाँ पर देखेंगे अराउंड 2700 के आसपास, 2705 रोज़ हैं टोटल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इक्विटी के साथ साथ में कहीं तो डेट भी इधर मिलेगी। और डेट से आपको बेनिफिट क्या हो, हाँ यहाँ है देखिए, डेट से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको इससे ये कंफर्म रहेगा कि आपका जो डेटा आना चाहिए वो बेसिकली इससे मैच करता है तो सेट करेगा गूगल शीट में, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इस टाइप के जो रिपोर्ट्स हैं, इनमें दो टाइप की रिपोर्ट्स होंगी आपके सामने। एक होगी जो डायरेक्टली CSV में अवेलेबल होगी, दूसरी ऐसी होगी जो आपकी CSV में अवेलेबल नहीं होगी, बट वहाँ पर आपको जिप के अंदर वो CSV मिलेगी। तो जिप के अंदर जो CSV मिलेगी उसको एक्सट्रैक्ट करने का एक अलग मेथड है। हम गूगल शीट इसी ऐप स्क्रिप्ट में ही बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में नॉर्मल नॉर्मल टाइप का ये है यहाँ पर, जो मार्केट डेटा से रिलेटेड ही है बट वो डायरेक्टली CSV में है, वहाँ पर तो आप इक्वल टू टाइप करके इंपोर्ट डेटा यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक वो बहुत सारे चैनल्स पे बताया भी गया है। इंपोर्ट डेटा, और URL बेसिकली हम दे देंगे इसको, ये वाला D3 कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिकली CSV है तो हम आई थिंक यू मस्ट अलाउ द डेटा फेज डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टू ये इन दिस। तो ये बेसिकली वार्निंग दे रहा है आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से, ये अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके पहले नहीं होता था। अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है, जैसे अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे आपको ये पहले यहीं पर आता था स्क्रीन पे ही, लेकिन अभी ये कुछ तो नया वार्निंग्स देना शुरू किया है, तो काइंड्स ऑफ वैसा ही जैसा एक्सेल शीट में देता है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा लेके आ रहे हैं, राइट। परमिशन देने के लिए ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर पहला तरीका तो ये है बेसिकली इंपोर्ट डेटा फेच करने के लिए। ये चुने देते हैं, टाइम लेता है ये सीरियसली। कुड नॉट फेच URL ऐसा लिख करके आ रहा है। हम लोग डेली मीटर के बाद कुछ उसका वो भी नहीं डाल रहे हैं, कोई इशू भी नहीं है, बिकॉज हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लेने वाले नहीं हैं। हमारे पास में एक रेडी टू यूज ऐप, रेडी टू यूज़ लाइब्रेरी है जो हम डेवलप किए हैं, और उसमें आपको बेसिकली दोनों टाइप का ये फीचर मिल जाएगा कि डायरेक्टली ये वाला चाहे जिसमें CSV मेंशन है, और जिसमें जिसका एक्सटेंशन है लास्ट में CSV है, और जिसका एक्सटेंशन आपको डॉट जिप है, डॉट जिप के अंदर ही जिप फाइल के अंदर आपको आकर के CSV फाइल मिलती है भाई। तो ये वाले का क्या करना है आपको, जो जिप फाइल मिलती है, जिप फाइल के अंदर जो CSV मिलती है, इसके लिए हम अपने वाले वही लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर करेंगे काम। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, तब तो लाइब्रेरी समझाने का फ़ायदा रहेगा। या फिर हम बेसिक शुरू करते हैं क्योंकि हमारा काम यहाँ आ गया है इसको यहाँ पर फेच करने का। तो हम आज आज पहले ही दिन में इसी वाले टूल में हम बेसिकली इस पे जाते हैं, इस URL पे गए जो यहाँ पर मेंशन है developers.google.com/sheets पे जाने के बाद हम लर्न करेंगे, इसमें थोड़ा सा बहुत माइनर माइनर छोटे छोटे जो वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने का है,
वो सब अपने को पता होना चाहिए, राइट? तो धीरे-धीरे साथ के साथ इसी में हम ऐप स्क्रिप्ट को भी समझेंगे। बेसिकली ऑटोमेशन कस्टम फंक्शंस के लिए हमको यूज़ करना है। तो हम एक बार ट्राई क्विक पे जाते हैं। हाँ, इस टाइप से आप देखेंगे तो जब हम नया स्प्रेडशीट क्रिएट किए हैं, तो उसमें हमको ये पार्ट एक्सेस करने के लिए कि कहाँ पर कोडिंग करना है, उसके लिए हमको यहाँ पर एक्सटेंशन पे आना है। एज़ पर इट्स सजेशंस यहाँ देखेंगे आप, न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट किया, न्यू स्प्रेडशीट हमने क्रिएट किया, राइट? हम उसके बाद यहाँ पर जाएँगे एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन से ऐप स्क्रिप्ट में, राइट? आपको एक्सटेंशन जो मैंने कल बताया था, एक्सटेंशन में जा करके सेम वही प्रोसीजर अपने को गूगल ऐप स्क्रिप्ट ओपन करना है। गूगल ऐप स्क्रिप्ट ओपन करेंगे तो यहाँ आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को समझना है। जैसे ये वाला आपका यूआरएल हो गया और ये वाला यूआरएल हो गया। इसमें ये बेसिकली यूआरएल भी ना 2 पार्ट से यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है यूआरएल, मर्ज करने के बाद ये है। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो इसका पार्ट, आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट कहीं और है, यहाँ पर टाइप से, ठीक है? और इन सबको मर्ज करने के बाद इस टाइप की फाइलें बनती हैं बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पर जो अपने सामने है, ये पूरा कंप्लीट यूआरएल है। कंप्लीट यूआरएल को हमको ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में। एक जो कि स्टैटिक पार्ट रहेगा, जो कि चेंज नहीं होगा, और दूसरा रहेगा अपना जो कि डायनेमिक पार्ट होगा, और डायनेमिक पार्ट में बेसिकली डेट ही होगी। डायनेमिक पार्ट बेसिकली डेट होगी, ओके? तो डेट, मंथ, ईयर वो सब एक ही रहेगा, काइंड्स ऑफ, मतलब वो डायनेमिक रहेगा। तो इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो 7 मार्च का जो यहाँ पर फाइल है लगा हुआ, या यहाँ पर 7 मार्च का लगा हुआ है, इन दोनों में आपको डेट मिल रही है। कल अगर आप देखेंगे तो कल आपको नेक्स्ट डे, मतलब जो भी नेक्स्ट डे होगा, उस पर्टिकुलर डे का यहाँ पर डेट लिखा होगा। अब इस वाले हम ऐप स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक एक फंक्शन ब्लिंक कर रहा है। उस फंक्शन के बीच में ही कर्सर ब्लिंक कर रहा है और फंक्शन में लिखा है माय फंक्शन। सो माय फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि यही नाम रखना है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। नाम रखने के लिए आपका कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट आपका रूल है, लाइक जो फर्स्ट लेटर होगा उस फंक्शन का लिखने का, वो हमेशा ही कैपिटल में होगा। सॉरी, कैपिटल स्मॉल लेटर में होगा हमेशा ही। वो आपका कैपिटल लेटर्स में कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप इसको एम कैपिटल में टाइप करेंगे तो देखिए रेड हो गया, सो इट इज़ नॉट वैलिड एक्चुअली, ठीक है? वर्क करेगा, बट आपको बेटर प्रैक्टिस करनी है, गुड प्रैक्टिस करनी है, तो आपको स्मॉल ही रखना है, राइट? सो माय फंक्शन को आप चाहे तो एडिट कर लें, और बीच में आप कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बीच में कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, बट आप एक साथ में, मतलब शुरुआत में ही कैपिटल नहीं यूज़ कर सकते हैं। माय फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। माय फंक्शन की जगह आपको जो भी नाम समझ में आता है फंक्शन का रखने के लिए, वो आप रख सकते हैं। इसमें हम लोग, अब पहली बात तो ये है कि हम लोग वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल क्या होते हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। बेसिकली जब हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट में काम करेंगे तो इसका यूज़ क्यों हम कर रहे हैं, गूगल ऐप स्क्रिप्ट? पहली बात तो ये समझिएगा कि गूगल शीट आपका एक आउटकम डिस्प्ले करने के लिए है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला एक यूआरएल है। इस यूआरएल के बैकएंड्स में जो भी डेटा है, ये यूआरएल के बैकएंड्स में जो भी डेटा है, वो डेटा आपका यहाँ पर आकर के पेस्ट हो जाएगा अगर आपका ऐप स्क्रिप्ट रन करते हैं तो, माय फंक्शन रन करते हैं तो। ये एक, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम भला गूगल शीट में ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ क्यों करें, या ऐप स्क्रिप्ट का स्कोप क्या है, ऐप स्क्रिप्ट से हमें क्या बेनिफिट है। तो ये सिंपल कामों में आपको ऐप स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंपल काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इधर का डेटा उधर रख रहे हैं, इतने काम के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इतना एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे काम करने वाले हैं जो
आपको लगता है कि जिसमें वो रिपीटेटिव है, आपको बार-बार करना है, वो काम आप ऐप स्क्रिप्ट को दे सकते हैं। ऐसा काम है जो जो आपका बैकएंड से डेटा फेच करके ले आने का काम है, तो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं इनमें। लाइक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो फेच यूआरएल करके एक बहुत अच्छा अ, यूआरएल ये आपका गूगल शीट में आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जब आप डाटा लेने लगेंगे दूसरे यूआरएल से, मतलब दूसरे यूआरएल से आप अपने इसमें लाएँगे गूगल शीट में, तो आपको ये काम करेगा। तो हम इसी टाइप के फेच यूआरएल वाले उसको यूज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम में। बट हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे, बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता है, ज़ीरो भी नहीं पता है स्क्रिप्ट का। गूगल शीट तो चलो मैंने एक ही पेज में कवर कर एक ही वीडियो में कवर कर दिया। विदिन 1 आवर मैंने पूरा गूगल शीट का बेसिक समझा दिया। अब उसको हम रियल यूज़ में लेके आ रहे हैं, रियल प्रैक्टिकल में ले आ रहे हैं। रियल प्रैक्टिकल में आपको ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि हम कौन-कौन से आगे आने वाले टाइम पे कौन-कौन से ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो हम यूज़ करके हम बेटर आउटकम ले सकते हैं। तो इस वाले में अपने को फेच यूआरएल मिलेगा और जेसन को हम पार्स कर पाएँगे। तो पार्स करने के लिए बहुत सारे अपने को वो भी मिलेंगे इसमें कि हम लाइक फेच यूआरएल की तरह जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, काइंड्स ऑफ सर्वर बेस्ड होते हैं, वो अपने को ये एक्शन करके देंगे। एक्शन के बाद हमारा जो आउटकम आएगा, रिजल्ट जो आएगा बेसिकली वो इधर प्लॉट होगा, हम जहाँ चाहेंगे, राइट? तो इसमें एक तो ये रहेगा गूगल शीट में कि हम डेटा रीड करेंगे यूआरएल से और राइट करेंगे अपनी शीट। तो ये वाला आपका डिफरेंट वर्क है अगर आप ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू कर तो। तो अभी हमने एक यूआरएल लिया है, इसको पहले एक बार यूआरएल को हम ब्रेक कर लेते हैं। अगर ब्रेक करेंगे तो बेसिकली यूआरएल का पार्ट 3 टाइप का बेसिकली, तो ये आ गया, राइट? हमने स्लैश के पहले ले लिया बिकॉज़ उसके बाद ईयर है। तो पहला पार्ट ये हमने ले लिया और दूसरा पार्ट अगर आप देखेंगे इक्विटीज़ के बाद, तो वहाँ पर लिखा है ईयर, मंथ और दोनों लिखा है। तो हम उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर जो ईयर और मंथ है उसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। हमने बात किया था पिछले वीडियो में, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे यहाँ पर फार्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से हम बेसिकली कर सकते हैं, राइट? फंक्शन में यहाँ पर एक फंक्शन है अपने पास में, उस फंक्शन को बोलते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट ये रहा, टेक्स्ट वाले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली, मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, राइट? तो यहाँ पर इक्विटीज़ तो हो गया, इक्विटीज़ के बाद जो दूसरा पार्ट है वो आपका ये है यहाँ तक। तो इसमें ईयर को कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा आई थिंक लंबी हो रही है, तो ये वाली वीडियो में थोड़ा ये कन्वर्ट करने का, डेट कन्वर्ट करने का बता करके हम ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में हम डेट कन्वर्ट करने के बाद वाले सारे फीचर्स को लेकर के चलेंगे जो जो और रिक्वायरमेंट्स होती है यूआरएल को मॉडिफाई करने के लिए। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2024 से लेकर के ये वाला जो शुरू हुआ है और डॉट जिप तक, मिनट के लिए हम यहाँ पर डायनेमिक डेट ही क्रिएट करेंगे। सो इसको यहाँ पर हम, तो यहाँ पर आपको 2024 ईयर लिखा है, मार्च लिखा है, मंथ। हमको यहाँ पर क्या करना है, इस टाइम पे हमको ईयर लाना है। क्यों? देखिए हम बेसिकली लाइव, मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ईओडी का डेटा चाहिए तो आज का चाहिए, राइट? या कल का चाहिए, यही तो होगा। जो पिछला दिन बीत गया उसका चाहिए या आज से 1 महीने पहले का चाहिए। ऐसे चाहिए तो जो यहाँ पर हम डेट डालेंगे वो 2 टाइप्स रहेगी। अगर हमको अ, मतलब इनपुट बेस्ड करना है कि हम डेट डालें, एक 2 टाइप का रहेगा भाई। एक तो रहेगा कि हम डाल देंगे डेट, राइट? ऐसा। तो यहाँ पर हम तो एक तो यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ आए तो फॉर्मेट कर सकते हैं हम। ये आ गया 9 मार्च। ओके, हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, ये लेने के लिए कि ये बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, राइट? अपने पास में ईयर है, और मंथ है, उसके बाद यहाँ पर
मंथ एंड ईयर दोनों है, ठीक है? और ईयर डेट भी है। इसके लिए एक तो हमारे पास में यहाँ पर ये ऑप्शन है, लाइक अगर हम इसको देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे और 7th डालेंगे, तो 7th का हमारा डेट वो बनना चाहिए। हम यहाँ इक्वल टू टाइप करेंगे, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर हम पहले इसको लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो है कि इसको हम कर ही रहे हैं, तब तक इसको छोटा सा मैं आपको दिखाने के लिए जो कह रहा था, यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे, टेक्स्ट टाइप करके उसका नंबर पूछ रहा है, देन फॉर्मेटिंग पूछ रहा है। सो नंबर क्या है इसका? नंबर ये है हमारे पास में डेट, और फॉर्मेटिंग क्या है? सॉरी, फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग के लिए हमको कोटेशन के अंदर ही यहाँ पर लिखना है कि हमको किस फॉर्मेट में चाहिए। सो हमको किस फॉर्मेट में चाहिए? ओनली ईयर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना 2024 और स्लैश मार्च। सो ऐसा भी हम लिख सकते हैं 2024, ठीक है? ओके, एक मिनट, वाई 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 वाई, देन स्लैश, देन एम, राइट? लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर ये वाला MAR लिखा हुआ है, तो उसका इशू होगा। फिर हम एम लिखते हैं, अब देखेंगे तो अब मार्च लिख के आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमको ये वाला मार्च नहीं चाहिए, हमको कैपिटल मार्च चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाहर आएंगे, टेक्स्ट से जस्ट पहले ही, टेक्स्ट के जस्ट पहले ही यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे अपर, अपर, ठीक है? अपर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आप वहाँ पर 2024 और MAR लिख के आ गया। सो हमने ये अचीव कर लिया। उसके बाद हमारे पास में है CM07 मार्च, CM कैपिटल मार्केट यानी। अब हमको क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है, या आप एक काम कर सकते हैं, एंड लगाइए, राइट? यहाँ पर एंड लगाना है अपने को, या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एज इट इज छोड़ करके, और एंड फिर टेक्स्ट अगर हम लगाएंगे, या हम एक काम कर सकते हैं, दो पार्ट में इसको करते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दोबारा से इसी को ही हम लेते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद ये and ये यहाँ पर कोटेशन के अंदर आपको लिखना है, जो इस टाइप का यहाँ पर लिखा है ऐसा ही आपको लिखना है, राइट? ऐसा वाला जो आपने देखा, 7 मार्च 2024, राइट? हम लिखेंगे 7 मार्च, इसका मतलब DDMMMYY, YY। अब उसके आगे हम यहाँ पर सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल है तो कैपिटल लगा देंगे हम, सॉरी, यहाँ पर हम लगाएंगे अपर। इस टाइप से हम आप देखेंगे तो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। और 7 मार्च 2024, यहाँ पर उसके बाद हमारे पास में जो एक एलिमेंट बच रहा है वो है CM। CM को हम मैनुअली लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमने CM को ऐड कर लिया। CM को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो अपना यहाँ से, ठीक है, CM ऐड कर लिया। अभी और क्या चाहिए अपने को? भाव.csv.zip ये बचा है, अपने को यहाँ पर वही टाइप करना है, भाव.csv.zip। ये हमने, सॉरी, यहाँ पर इक्वल टू नहीं, ये हमने किया। अपने पास अब देखिए आप, ये तो इसका ये वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला बच गया जो कॉमन है। उसके बाद आपका ईयर एंड मंथ का, उसके बाद आपका यहाँ पर
सेम बिकॉज़ ये बीच में सीएम लिखा है और यहाँ पर 7 मार्च लिखा है। सो 7 मार्च लिख आ गया आपका थ्रू द टेक्स्ट, ठीक है? तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का फ़ॉर्मूला आप समझ सकते हैं। टेक्स्ट के फ़ॉर्मूला के थ्रू क्या-क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर भा डॉट जी डॉट सीएसवी डॉट जी। अब इसको हम पूरा फुल यूआरएल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे ये यहाँ पर है पूरा का पूरा, हमको टाइप करना है इक्वल टू के बाद ए, बिकॉज़ वो वहीं पर है, ए एंड ठीक है, ए, उसके बाद एंड 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 उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ओ सीएसवी एंड सनमार्च एंड ये। आप जब ये सारा एंड करके ऐड करते जाएंगे, बाद में देखेंगे तो ये कंप्लीटली उसी तरह का यूआरएल आपका क्रिएट हो गया है यहाँ, राइट? तो इस टाइप से हम यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसी यूआरएल को हमको फेच करना है। सो मैं एक्चुअली प्लान तो यही किया था कि इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक टाइप के ऐप स्क्रिप्ट को रन करके यहाँ पर डेटा को थोड़ा सा शो करने की कोशिश करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो इतनी बड़ी हो रही है, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट की पेशेंस। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश किया, आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी किसी टूल डेवलपर की रिक्वायरमेंट आई थिंक पड़ेगी। आप शायद अपने लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप बहुत आसानी से फुलफ़िल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके आगे का कंटिन्यू करने के लिए, जहाँ पर अपने को इससे जो हमने मैनिपुलेट करके और दोबारा से रिक्रिएट किया यूआरएल को, डायनेमिक यूआरएल को, अगर आप देखिए बाद में हमको मान लीजिए पीछे जाना है तो ये काम करेगा। यहाँ देखिए 6 मार्च इजीली हो गया, यहाँ पर 5 मार्च इजीली हो गया। सो ये उस पर्पज से बनाया हमने, जो यूआरएल को हमने मॉडिफाई किया। अभी यही वाला यूआरएल अपना उसमें काम आएगा जब हम डेटा फेच करेंगे या बैक डेट में जा कर के डेटा ले आएंगे। सो ये था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।